परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में प्रसंग विशेष पर इस 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के प्रथम सत्र में आवाहित, पूजित, स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए माँ गायत्री के इस पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ के समक्ष विराजित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आइए आज के इस पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। जीवन में हम लोगों ने कई बार सुना है कि जब कोई पुण्य उदय होता है तब भगवान के संकीर्तन का, कथा का, सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संग की महिमा को एक स्वर में सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने और सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों ने भी उसकी महत्ता को स्वीकार किया है। जहां कहीं भी श्रेष्ठता दिखे उसे सत्संग का ही परिणाम समझना चाहिए। व्यक्ति जब सत्संग से जुड़ता है तो फिर वो साधारण नहीं रह जाता। यदि उस सत्संग का उसके जीवन में प्रभाव पड़े तो उसका जीवन शानदार बन जाता है। मनुष्य को ये जीवन मिला ही इसलिए है कि वो अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सके और अपना भी कल्याण करे। जिस समाज में है, जिस स्थान पर है, वहाँ के वातावरण को भी सुंदर बनावे, वहाँ विद्यमान समस्त प्राणियों का हित करते हुए अपने जीवन को आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के दोहरी भूमिका में नियोजित करते हुए उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। उनके मन में भी ये कामना रहती है कि एक बार हम भी मनुष्य जन्म की प्राप्ति करें, मनुष्य योनि में जाकर के कुछ योग कर सकें। जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। उन योनियों में कुछ योग करने की संभावना नहीं है। अपने प्रारब्धवश, अपने कर्मवश जिस योनि में जो जाएं, उस योनि में केवल वो अपने प्रारब्ध को भोग सकते हैं, कुछ हासिल नहीं कर सकते। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिस योनि में पहुंचने के बाद व्यक्ति कुछ हासिल भी कर सकता है। अन्य योनियों में केवल और केवल भोगना ही है। आपने कोई पाप किया, उस पाप के परिणाम आप उस योनि में पहुंचे और उस योनि में पहुंचने के पश्चात जब तक उस पाप का असर रहेगा तब तक आपको भुगतना पड़ेगा। जिस घड़ी आपने भुगत लिया उसी क्षण आपको उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। यहां तक कि स्वर्ग का भी यही सिद्धांत है। आपने कोई विशेष पुण्य किया, बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया, बहुत बड़ा तप अर्जित कर लिया, बहुत बड़ी योग साधनाएं कर ली, उसके परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। पर वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति आपको उतने ही समय तक होगी जितने समय तक आपका पुण्य होगा। जैसे ही पुण्य घटित हुआ वैसे ही आपको फिर से इस दुनिया में भेज दिया जाएगा। भगवान की ये विशेषता है। केवल पृथ्वी लोक ऐसा लोक है जहां पर मनुष्य योनि कुछ योग कर सकती है, पाप का योग कर सकती है अथवा पुण्य का योग कर सकती है। इस लोक को छोड़ करके इसके नीचे के जितने लोक हैं उसमें केवल और केवल पाप आत्माएं ही भरी पड़ी हैं। इसके ऊपर के जितने लोक हैं उसमें केवल और केवल पुण्य आत्माएं भरी पड़ी हैं। पर उनकी पाप आत्माओं का पाप खत्म हो जाए तो वो ऊपर के लोक में आ जाते हैं, और पुण्य आत्माओं का पुण्य खत्म हो जाए तो वो नीचे के लोक में आ जाते हैं।
बड़े बड़े देवता भी पतित होकर के नीचे आ जाते हैं। कई बार तो देवताओं के राजा इंद्र को भी पतित होकर के श्राप के कारण अपने राज्य पद को गंवाना पड़ा। कई बार यहाँ के लोग स्वर्ग तक पहुंचे, पर जैसे ही उनका पुण्य समाप्त हुआ वैसे ही वो फिर से धरती पर आ गिरे। ऐसे में महाराज मुचकुंद की कथा आती है कि वो अपने पुण्य के कारण देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं के सेनापति की भूमिका निभाते हैं, उनको सत्संग की प्राप्ति होती है। पर जैसे ही उनका पुण्य स्खलित हुआ वैसे ही वो पुनः धरती पर आ गिरे। इसी प्रकार महाराज नहुस की कथा आती है कि उन्होंने अपने तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त तो कर लिया, पर जैसे ही उनका पुण्य समाप्त हुआ, उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, वैसे ही स्वर्ग उनके हाथ से निकल गया और वो धरती पर आकर के गिरे। गिरने का तात्पर्य ऊपर से टपक करके गिरे और हड्डी टूट गई, ऐसी बात नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि उनको उस स्थान से हटा दिया गया जिसकी प्राप्ति के लिए हम सब लालायित रहते हैं। अब ये सुना अवश्य है कि स्वर्ग बड़ा सुंदर होगा, स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही होंगी, 56 प्रकार के भोगों का वहां पर सारी सुख सुविधाएं होंगी, कल्प वृक्ष होगा और मनोकामनाएं पूर्ण होती होंगी, केवल आनंद और आनंद ही होगा, ऐश आराम ही होगा। ऐसा ही स्वर्ग के बारे में सुना गया है। पर ये सारी चीजें तभी तक हैं जब तक व्यक्ति के जीवन में उसका पुण्य होगा, उसका पुरुषार्थ होगा। जिस समय वो समाप्त हुआ उसी क्षण वो समाप्त हो जाता है। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति सत्संग की तलाश इसीलिए करता है, व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलता ही इसीलिए है कि उसे वो प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, वो आनंद प्राप्त हो जाए जो उससे कभी अलग ना हो सके। अभी तक हम जितने भी आनंद का अनुभव करते हैं, उन सब आनंदों का एक निश्चित समय सीमा है। उस समय से हम पूरा करके बाहर निकले कि वो आनंद समाप्त हो जाता है। पर हम सबको यानी प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को उस परम आनंद की प्राप्ति करने की अभिप्सा रहती है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात वो कभी खो न जाए, कभी मिट न जाए, कभी समाप्त न हो जाए। ऐसा विचार करने पर लगता है कि ये कौन सी चीज हो सकती है जिसमें हम उस दिव्य आनंद का अनुभव हमेशा करते रहें, जो कभी खत्म होने वाला ना हो। संसार का ये नियम है कि जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वो केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। आप किसी भी काम को उठा करके देखें, उस काम को आप देखें तो उसके पीछे एक ही लक्ष्य रहेगा कि इसके बहाने हमें थोड़ा आनंद मिल जाए, इसके बहाने हमें थोड़ा सुख मिल जाए। होता यही है ना। हम लोग बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान को खरीदने के पीछे भी आनंद रहता है कि ये वाला लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ये वाला लेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा, ये वाला लेंगे तो उससे अच्छा लगेगा तो और आनंद आएगा। इसलिए हम बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं। अगर व्यक्ति कुछ खाने बैठा है तो वो खा भी इसीलिए रहा है कि उसको आनंद मिले। अगर उसको आनंद नहीं चाहिए तो उसे भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन भी करता है तो केवल आनंद के लिए, क्योंकि नहीं करेगा तो उसका शरीर कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा तो रोग होगा, रोग होगा तो जीवन में दर्द, दुख, प्रताड़नाएं, यातनाएं, कष्ट और कठिनाइयां होंगी। उनसे बचने के लिए वो भोजन करता है। भोजन में भी वो खाना चाहता है जो उसे पसंद है, और अपने पसंद की चीज केवल इसलिए खाता है कि उसको मजा मिले। पर जैसे ही खा करके खत्म किया, आनंद खत्म हो गया, अब कोई मजा शेष नहीं रह गया। आप बाजार गए, जब तक वो सामान दुकान पर था तब तक उसको पाने की चाहत थी, पर जैसे ही वो मिला, 2-4 दिन आपने उपयोग किया और उसके बाद वो पुराना हुआ तो आनंद खत्म हो गया। अब वो आनंद न उस वस्तु में रह गया, वो आनंद न उस भोजन में रह गया, तो फिर आनंद किस में रहा? तो किसी ने सोचा चलो अच्छा मकान बनवा लें। जब तक मकान नहीं बना तब तक खूब आनंद रहा कि हम ऐसे बनवाएंगे, ऐसे बनवाएंगे, यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, ऐसे पेंट करा देंगे, ये डिजाइन बनवाएंगे। अब जब वो बन गया, उसमें रहने लगे, उसका भी आनंद खत्म हो गया। आपके बगल में आपके पड़ोसी ने दूसरा मकान बनाया, आपका मकान वाला आनंद सत्यानाश हो गया। अब ये लगा कि मकान से भी आनंद नहीं मिल रहा है, चलो गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी व्यक्ति खरीदता है, जैसे ही गाड़ी खरीदा उसकी पूजा की, उसमें स्वास्तिक बनाया, नींबू फोड़ करके उसका शुभारंभ किया, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। पड़ोसी ने दूसरी गाड़ी खरीद ली, उसकी गाड़ी आप वाले से अच्छी, अब आपके गाड़ी का आनंद खत्म हो गया, अब कोई आनंद नहीं रह गया। सारा आनंद
कुछ पल के लिए ही मिल रहा है। आपने साइकिल खरीदी, बगल वाले ने मोटरसाइकिल खरीदी, साइकिल का आनंद खत्म। उसको देखकर आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल के बदले वो कार खरीद लेता है, अब आपके मोटरसाइकिल का आनंद खत्म। उसको देख के आपने कार खरीदी, उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, अब आपका कार बेकार लगने लगा। सब बिगड़ता चला गया। ये चीज, ये बात हर बात पे लागू होती है। आप बाजार से गए, मोबाइल खरीद करके ले आए, 2-4-10 दिन तक वो वाला सेट रेडमी का बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन बीते, बगल वाले ने एप्पल खरीद लिया, रेडमी खराब लगने लगी, सारा आनंद खत्म हो गया। हम कुछ भी कर रहे हैं केवल आनंद के लिए, पर वो आनंद ऐसा हो कि हमेशा के लिए मिल जाए। ये चीज स्वर्ग में भी नहीं है। मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि आदमी स्वर्ग तो गया, पर जैसे ही उसका पुण्य समाप्त हुआ वो धरती पर फिर गिर जाता है। अब समस्या ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें जो आनंद की प्राप्ति चाहते हैं वो हमेशा के लिए मिल जाए। आदमी संबंध बनाता है, रिश्ते बनाता है, विवाह करता है, शादियां करता है, बच्चे पैदा करता है, सारा कार्यक्रम केवल आनंद के लिए है। इसके सिवा और कोई उद्देश्य मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का ही नहीं, किसी भी प्राणी का। हर प्राणी अपने आप में सुख चाहता है, हर प्राणी अपने आप में सौभाग्य चाहता है। मनुष्य कुछ ज्यादा चाहता है क्योंकि उसके पास क्षमता ज्यादा है। वो एक शादी कर लेता है, सोचता है कि अब आनंद आएगा, 2-4-10 दिन, 10 महीने, साल भर उस पत्नी का सुख मिला, पर उसके बाद वही उसके लिए समस्या का कारण बन गई, सारा आनंद खत्म हो गया। फिर ये हुआ कि चलो बच्चे पैदा हो जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, घर में किलकारियां गूंजेंगी, घर में अच्छे गीत संगीत सुनाई पड़ेंगे, बच्चा आज्ञाकारी होगा। इस कल्पना को सजा करके बेचारा पुत्र प्राप्ति की कामना करता है, बच्चा हो भी गया, और उसके बाद जैसे ही हुआ वैसे उसके आनंद का सत्यानाश हो गया। क्योंकि वो दिन में बेचारा सोता नहीं है, रात में जगता है, रात भर जगेगा तो उसे भी जगाएगा, सारा आनंद क्षण भर में समाप्त होता चला जाता है। जो कुछ भी जीव कर रहा है सब आनंद के लिए ही कर रहा है। अपने अपने हिसाब से सबकी यही तलाश रहती है, अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति की ऐसी ही योजना रहती है। किसी को खेत में काम करने में आनंद मिल रहा है, वो अपनी जगह प्रसन्न है। किसी को ऑफिस में टेबल पर बैठ करके आनंद मिल रहा है, वो अपनी जगह पसंद है। जो शहर में रहते हैं वो अपने में सुखी अनुभव कर रहे हैं कि चलो यहाँ मनोरंजन के साधन है, अस्पताल नजदीक है, मैदान क्रिकेट का नजदीक है, यातायात की सुविधाएं अच्छी हैं, नेटवर्क 4G 5G मिल जा रहा है, वो अपने में प्रसन्न है। गांव वाला अपने में प्रसन्न है कि चलो यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा, कम से कम शुद्ध हवा तो मिल रही है। शुद्ध हवा जीने के लिए चाहिए, नेटवर्क जीने के लिए नहीं चाहिए। बेचारा अपने में पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे का दूसरों को अच्छा लगता है। जो शहर में रह रहा है उसको गांव पसंद आता है, जो गांव में रहता है वो शहर में जाना चाहता है। शहर पहुंच गया तो उसको महानगर में जाना है, महानगर में पहुंच गया तो उसको विदेश जाना है, विदेश पहुंच गया तो दूसरे ग्रह पे जाना है। किस लिए जाना है? केवल आनंद की प्राप्ति के लिए जाना है। सारा खेल केवल और केवल उस आनंद को, उस परम आनंद को अनुभव करने के लिए है। आप सोच करके देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति के आंख की रोशनी कम होती है, अब वो उसके भी आनंद के लिए बेचारा चश्मा लगवाता है। जैसे चश्मा लगवाता है नंबर बढ़ता जाता है, उसका आनंद फिर खत्म हो जाता है। बाल सफेद हुए, उसका आनंद खराब हुआ, उसको पेंट करके काला किया, कुछ दिन आनंद मिला, फिर सफेद हो गया। दांत मजबूत थे उसके, सोचा खूब दबा दबा करके खाएंगे, और जैसे ही थोड़े समय बीता दांत टूटा, आनंद के लिए नकली दांत लगवाया, वो भी उखड़ गया। बड़ा परेशान बेचारा। आनंद की तो मैं आपसे क्या बात करूं, एक शराबी मर गया, मरने के बाद यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कहा कि कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। उसने कहा साहब अगले जन्म में दांत भले 2-4 कम देना, लीवर पूरा 32 देना, ताकि हम आराम से पी सकें। उसको उसी में आनंद मिल रहा है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि देखो आनंद का ही विषय है। आप अभी जमीन पे बैठे हो, कुछ देर तो अच्छा लगेगा, आपकी नजर जाएगी पीछे कुर्सी वालों पर, तो आप सोचोगे कुर्सी पे ज्यादा आनंद है, नीचे घुटना दर्द कर रहा है, आप जाकर के कुर्सी पे बैठेंगे। आधे 1 घंटे बैठने के बाद वो कुर्सी भी खराब लगने लगेगी। फिर आप सोचोगे पंडित जी का सोफा मिल जाता तो बड़ा आराम रहता। मैं यहाँ से हट भी जाऊं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप यहाँ भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाओगे। फिर आपको बिस्तर चाहिए होगा, बिस्तर मिल जाएगा, तब आप सोचोगे कि अब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। पता चला मच्छर आ गया, मक्खी आ गई, उसमें भी डिस्टरबेंस हो गया। सच पूछो तो सबसे ज्यादा आनंद मरने में है,
आदमी मर गया अब कोई समस्या नहीं है, जब वो मर गया तो उसको आग भी लगा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक वो जिंदा है तब तक आनंद की तलाश करता है, और जब तक जीवित है तब तक आनंद मिलता नहीं है। कुल मिलाकर के तात्पर्य क्या है? केवल यही है कि व्यक्ति अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। चाहते हो ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सब यही चाहते हैं ना। अगर आप यहां सत्संग पंडाल में आए, आकर के बैठे, तो उद्देश्य क्या रहा होगा? कुछ नई चीज मिल जाए, कुछ मजा आ जाए, यही तो उद्देश्य रहा होगा। वरना आप घर के सुख सुविधा छोड़ के क्यों आते? घर में आप होते तो बढ़िया स्थान पर बैठते, यहाँ जमीन पे बिठा दिया। घर में होते तो पीछे टेक लगाने को कुछ मिल जाता, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। घर में होते तो कम से कम चाय पानी कोई पूछता, यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर भी आप आकर के बैठे, और आकर के बैठने का उद्देश्य क्या? यदि आप गहराई में झांक करके देखें तो केवल एक ही उद्देश्य है, क्या पता कुछ अच्छी चीज मिल जाए, क्या पता कोई नई चीज मिल जाए, क्या पता कुछ आनंद आ जाए। सारे के सारे खेल का निचोड़ एक ही है, और वो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में उस आनंद को खोजना चाहता है, उस आनंद को पाना चाहता है, उसको छूना चाहता है जो कभी जीवन में समाप्त ना हो। और यदि वो समाप्त हो गया तो फिर वो आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद कभी समाप्त नहीं होता। और कथा का उद्देश्य ही यही है, सत्संग का उद्देश्य ही यही है कि आपको वो परम आनंद की अनुभूति हो जाए जिसको आप हमेशा अनुभव कर सकें। ये कथा में ही मिल सकता है, ये सत्संग में ही मिल सकता है, वो दिव्य आनंद जो फिर एक बार मिलने के पश्चात कभी समाप्त नहीं हो सकता। उस दिव्य आनंद को परमानंद कहते हैं। परमानंद ही केवल और केवल परमेश्वर है। यदि वो मिल गया तो फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, और यदि वो नहीं मिला तो फिर कुछ भी पालो आपको लगेगा कि अभी भी कुछ अधूरा है। पर पूर्ण कब होता है? जब वो पूर्ण परब्रह्म मिल जाए, जब वो परमात्मा मिल जाए, जब वो भगवान मिल जाए। क्योंकि पूर्ण केवल और केवल वही है, उसके सिवा और कोई पूर्ण नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। केवल एक ही पूर्ण है, उसके अतिरिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं है। और यदि वो न मिला तो आप जो कुछ भी पाएंगे आपको अपूर्ण ही लगेगा, और यदि उनको पा लिया तो आपको जो कुछ भी मिल जाए उसी में आपको पूर्णता का आनंद मिलने लगेगा। सारा खेल, सारा निचोड़ केवल और केवल इतना ही है कि व्यक्ति अपने जीवन में उस परम आनंद को पाना चाहता है जो कभी उससे छीन न लिया जाए, जो कभी उससे समाप्त न कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में हम सब भी उस परम पिता परमेश्वर को ही पुकार करके देखें, उनकी ही चरण वंदना करें, जिनके चरणों में बैठ करके सत्संग की, कथा की, दिव्य आनंद की, परम आनंद की प्राप्ति होती है। आइए एक बार पूज्य गुरुदेव की चरण वंदना करें, उसके बाद फिर इसी विषय को थोड़ा सा आगे ले चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ जय घोष करेंगे। हम भी देखें आपको सुनने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपका जय घोष बता देगा कि आपको कथा अच्छी लगी या नहीं लगी। इसलिए कंजूसी मत करिएगा, पूरी ईमानदारी से जय घोष लगाइएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हाँ, अभी कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा लगता तो और तेज आवाज आती, पर अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए हमारा भी उत्साह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी ये गीत करेंगे, इसके बाद फिर से जयकारा लगवाएंगे। अगर थोड़ा बढ़ा तो और अच्छी बात, और नहीं बढ़ा तो यहीं पे शांति पाठ करके अपने अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है ना? आइए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक साथ तालियां बजाइए। एक साथ बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और अलग अलग बजाएंगे तो लगेगा ताली नहीं बज रही है, कोई पिट रहा है। इसलिए बहुत प्यार से एक साथ बजाइए, हमारे साथ साथ बजाइए।
जन्म भर माए हैं, हम जन्म जन्म भर माए हैं, हम जन्म जन्म भर माए हैं, हम जन्म जन्म भर माए हैं। तब शरण तुम्हारी आए हैं, तब शरण तुम्हारी आए हैं। हम भूले भटके जीवों का, हम भूले भटके जीवों का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों के दुख मिटाते हो, दुखियों के दुख मिटाते हो। तुम देव ऋषि कहलाते हो, तुम देव ऋषि कहलाते हो। सब आवागमन मिटाते हो, सब आवागमन मिटाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह तेरा ही हो जाता है, वह तेरा ही हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी माया है, क्या गुप्त तुम्हारी माया है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हाँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो अभी जयकारा लगवाएंगे, इसलिए खूब अच्छे से जय घोष करिएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। सही है, इसका मतलब शांति पाठ करने की जरूरत नहीं है।
तो हम सभी चर्चा कर रहे थे साथियों कि प्रत्येक जीव आनंद की खोज में ही अपने समस्त कार्य संपन्न करता है। वो किसी से मिलता है, किसी के साथ कोई साझेदारी करता है, तो केवल और केवल आनंद के लिए ही करता है। पर उसे जो आनंद प्राप्त होता है वो एक निश्चित समय के लिए मिलता है। जैसे ही वो समय समाप्त होता है वैसे ही वो उस आनंद से वंचित हो जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली उक्ति चरितार्थ होती है और उसके जीवन में जहां जहां भी उसे ये उम्मीद लगती है कि यहां से आनंद की प्राप्ति होगी, वो वहां वहां प्रयास करता है, पर हर जगह उसे केवल और केवल धोखा ही मिलता है। जीवन के जब अंतिम क्षण में वह जीव पहुंचता है और उस अंतिम क्षण में पहुंचने के पश्चात अपने जीवन यात्रा में पीछे झांक करके देखता है, तो उसके जीवन में उसे यही बात दृष्टिगोचर होती है कि उसने जो कुछ भी किया केवल आनंद को पाने के लिए किया। पर जब जब उसे आनंद मिला उसे लगा कि अब ये अस्थाई आनंद है, पर परिणाम ये निकला कि उसको जितना भी जहां भी सुख मिला, जहां भी आनंद मिला, वो अस्थाई नहीं था, वो अस्थाई था। और इस अस्थाई आनंद के चक्कर में एक एक करके वो अपने जीवन को गंवाता चला गया। जीवन का जब अंतिम क्षण आ जाता है तो केवल पश्चाताप और प्रायश्चित के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब वो उस अस्थाई आनंद को कैसे प्राप्त करे, ये जानने के लिए ही सत्संग में जाना पड़ता है। ये जानने के लिए ही संतों का सानिध्य करना पड़ता है। ये जानने के लिए ही कथाओं में प्रवेश लेना चाहिए। ये जानने के लिए ही स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन का उपयोग करना चाहिए। ये जानने के लिए ही व्यक्ति को यम नियम आदि अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। जिसको वो अस्थाई आनंद मिल गया वो आवागमन के चक्र से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिसको वो अस्थाई आनंद नहीं मिला वो बार बार इस दुनिया में आता है, बार बार भटकता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म और मरण के इस अपार कष्ट को उसे भुगतना ही पड़ता है। और ये तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति ना हो जाए। अब वो पूर्ण आनंद कैसे मिलेगा? इसी के लिए व्यक्ति को कथा में, सत्संग में जाना चाहिए।